स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम कर रहे थे 150 जो प्रॉब्लम्स था, और यहाँ पे अरे एंड स्ट्रिंग्स का हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। मार्क्स आउट का अपन ने कर लिया और इसका नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन रिमूव एलिमेंट करने वाले हैं। तो अगर हम लोग रिमूव एलिमेंट की बात करें तो क्वेश्चन है ये अपना यहाँ पे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है यहाँ पे रिमूव एलिमेंट का क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिमूव एलिमेंट सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे एंड देन अपन धीरे धीरे इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी नोट्स आपको सेम व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बोल रहा है कि भैया गिवन इंटीजर अरे, एक अपने को इंटीजर अरे दिया हुआ रहेगा और एक इंटीजर वैल दिया हुआ रहेगा मेरे को। ठीक है, ठीक है, जैसे कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को देखें तो यहाँ पे ये मेरे को एक इंटीजर सर दिया हुआ है और सर एक मेरे को वैल्यू भी दिया हुआ है। वेट, ये मेरे को सर एक नम्स अरे दिया हुआ है और एक मेरे को वैल्यू 3 दिया हुआ है। अपने को क्या बोल रहा है कि जितना भी 3 का जो अकरेंस है, मतलब इसमें सर 3 जहां जहां पे आया है सर, वो सबको मेरे को रिमूव करना है सर। तो कौन कौन रिमूव होगा भाई? ये रिमूव होगा सर और ये रिमूव होगा सर, क्योंकि ये दोनों 3 है। तो बोल रहा है कि सर जो इसका जो फाइनल आउटपुट सर बचा क्या सर, ये 2 बचा और ये 2 बचा, जो कि 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सर मेरे को वो रिटर्न करना है सर। तो कितना एलिमेंट था सर? 1 और 2, टोटल सर 2 एलिमेंट थे। तो देखो रिटर्न में तुम्हें 2 दे देना है आउटपुट में, और जो 2 एलिमेंट बचे वो कौन कौन से थे? 2 और 2। तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट जो रहेंगे भैया वही नंबर रहेंगे, बाकी फर्क नहीं पड़ता कि क्या नंबर बचा। अगर यहाँ पे फिर हम लोग बात करें, अगर फिर से हम लोग यहाँ पे बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो सर अगर हम सेकंड एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड एग्जांपल में? सर सेकंड एग्जांपल में ये मेरे को बोल रहा है कि सर ये मेरा नंबर अरे दिया हुआ है सर, और वैल 2, मतलब सर जितने भी 2 आ रहे हैं वो सबको रिमूव कर दो। तो भैया ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा और ये हट जाएगा। तो सर बचा क्या सर? 0 बचा, देखो 1 बचा, फिर सर 4 बचा, एंड देन सर 0 बचा, एंड देन 3 बचा। सर देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये सारे तो मतलब सर टोटल कितने लोग बचे सर? 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग बचे सर। तो 5 मेरे को रिटर्न करना है, और वो पांचों नंबर सर ऑर्डर मैटर नहीं करता है सर, वो पांचों नंबर्स मेरे स्टार्टिंग के 5 डिजिट्स में आ जाएंगे, बाकी सर मैटर नहीं कर सकता। मतलब सर जितने भी तुम आउटपुट दे रहे हो ना स्टार्टिंग के उतने नंबर्स, वो सारे नंबर्स को मेरे को स्टोर करके रखना है और उसी में इन प्लेस करना है। मतलब कि सर मेरे को एक्स्ट्रा मेमोरी यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो ठीक है, सॉल्यूशंस की तरफ अपन बढ़ते हैं इसका। तो अगर अपन इसके अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले एक एग्जांपल से इसका सॉल्यूशन देखने का ट्राई करते हैं कि सर ये मेरा एक नम्स दिया हुआ था और मेरे को सर वैल्यू 2 यहाँ से रिमूव करना था सर। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या होगा सर? 3 और 3 सर, मतलब कुछ इस तरीके से आएंगे सर, 3, और ये दोनों स्पेस सर खाली रहेंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले मैं जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ 2, कितना रिटर्न होगा भैया? यहाँ पे 2 रिटर्न होगा, करेक्ट? यहाँ पे 2 सर रिटर्न होगा। तो सर मैं के नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ सर, जिसका वैल्यू क्या है? 0। ये तरीके से काउंटर है, काउंट करेगा कि भाई रिमूव करने के बाद कितना एलिमेंट्स बचा। तो तुम इसे क्या करने वाले हो कि एक लूप चलाओगे आई से। ठीक है, तो आई का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगा भैया? 0 होगा। ठीक है, आई का वैल्यू स्टार्टिंग क्या होगा? 0। तो अब तुम आई को कंपेयर करोगे इस वैल्यू से। तो सर अभी सर क्या है सर वैल्यू? सर इसका वैल्यू 3 है और इसका 2 है सर, तो 3 नॉट इक्वल टू 2 है, करेक्ट? ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है सर, सेम नहीं है तो इसका मतलब इसको काउंट में रखना है क्या? हाँ रखना है सर। इसको अगर काउंट में रखना है तो अपन क्या करेंगे सर कि इस पोजीशन पे सर जो भी सर मेरा नम्स ऑफ के जो है सर, मतलब सर नम्स वो हो जाएगा सर कितना सर? नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई हो जाएगा सर। मतलब सर ये इस वैल्यू पे सर मैं 0 पोजीशन पे नम्स ऑफ 0 ये हुआ, करेक्ट? ये 0 पोजीशन हुआ, वहां पे सर 3 ही रह जाएगा सर। 3 ही को नहीं रखना था, देखो आउटपुट में पहला 3 था, तो जो नंबर अगर है वही स्टोर हो गया। ठीक है सर, अब आई को मैं बढ़ाता हूँ, आई को बढ़ाऊंगा सर, तो मेरा आई का वैल्यू अब हो जाएगा सर 1। अब दोनों को कंपेयर करूं तो भैया ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सर ये तो सर सेम हो गया सर। सेम वाले को क्या करना है? हटाना है सर। अगर हटाना है इसको तो सर यहाँ पे तो इसको काउंट में नहीं करना चाहिए। फिर अपन क्या करने का भाई लोग, अब देखो अब तुम्हारा के बढ़ जाएगा, करेक्ट? के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तुम बढ़ चुके हैं। एक तुम्हें काउंटर मिल चुका है, करेक्ट? एक तुम्हें नॉन अक्रेंस वाला मिल चुका है भाई लोग। ठीक है, तो वो के का वैल्यू 1 हो गया। अब सर यहाँ पे जो है सर स्किप कर दोगे सर, कंपेयर ही नहीं करेंगे। अगर मेरा वैल्यू सेम होता है सर तो स्किप कर दो, क्योंकि उसको काउंटर में लाना ही नहीं है। तो ये स्किप हो गया सर, मेरा लूप कुछ भी कंपेयर नहीं किया। फिर आगे बढ़ा, फिर देखा भैया दोनों सेम है, तो फिर से स्किप, एक आगे आगे चले जाओ। फिर यहाँ पे देखा कि अच्छा भैया 3 आ गया, तो अब दोनों फिर से डिफरेंट है। तो फिर से डिफरेंट है सर, तो नम्स ऑफ के, अब सर नम्स क्या है सर? नम्स ऑफ के वैल्यू कितना है सर? 1। तो 1 जगह पे क्या आ जाएगा भैया? नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई कितना भैया सर? अभी 3 है, मतलब नम्स 1 में भी सर 3 आ जाएगा, देखो। और ये के का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा सर, क्योंकि 2 मिल गया। ये 2 को तुम रिटर्न करोगे और ये 2 पे देखो सही वाले एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। ये दोनों से अपने को फर्क नहीं पड़ता सर, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब सर अगर अपन इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करें सर, अगर अपन इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करें सर, तो यहाँ पे एग्जैक्टली किए क्या सर हम लोग? यहाँ पे अपन कुछ नहीं किए भाई लोग, सिर्फ यहाँ पे सर एक के वेरिएबल लिए जो कि काउंटर है सर, ये काउंट करने के लिए है।
काउंट करने के लिए। देखो तुम एक लूप लगा के इटरेट करते हो सारे एलिमेंट को, नम्स देखो साइज तक, और नंबर को चेक करते हो। अगर नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब भैया मेरे को उसको में रखना है उस नंबर को, इसलिए काउंटर में रखना है, इसलिए तुम के प्लस प्लस भी कर रहे हो और साथ ही साथ उस नंबर्स में देखो नम्स ऑफ के में उस वैल्यू को स्टोर भी कर रहे हो। करेक्ट। और अगर इक्वल है तो देखो तुम कुछ भी नहीं करते हो, अगर इक्वल है तो तुम कुछ भी नहीं करते हो क्योंकि उसको रखना ही नहीं है, उसको ना काउंट करना है और ना सिर्फ उसको स्टोर करके रखना है, और लास्ट में तुम के को रिटर्न कर देते हो। तो यही इसका सोल्यूशन है। तो मेन लॉजिक यहाँ पे है भैया कि जो नॉन वैल्यू है उसको कॉपी करो, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, अगर जिसका अपने को हटाना है, अगर वो नहीं है तो भैया स्टोर कर लो। ठीक है, बस यही इसका फंडा था यहाँ पे। तो अगर अपन इसके पूरे सॉल्यूशंस की अपन बात करें तो अपने को सॉल्यूशंस तो समझ में आ गया भाई लोग। ठीक है, तो अपन फिर इसके अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लेंथ तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, क्यों? क्योंकि एक सिंगल लूप चला है। कोड की बात करोगे तो सिंगल लूप चला है, देखो ये सिंगल फॉर लूप चला है, तो सिंगल फॉर लूप कितने बार चलेगा भाई? n टाइम्स चलेगा ये, तो तुम्हारा n हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक्स्ट्रा स्पेस में कुछ भी नहीं लिया है कि एक इंटीजर वेरिएबल लिया हो जो कि 4 बाइट्स का होगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो यही पूरा आपका सॉल्यूशन है। देखिए अगर ये क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सेम आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है, तो 2 रिमूव हो गया, 2 यहाँ पे था, देखो ये और ये रिमूव हो गया, तो ये रिमूव हो गया है। बचा सिर्फ कितना भैया? 0 1 3 0 4 बचा है, तो टोटल 5, 1 2 3 4 5 रिटर्न करना था, और पांचों देखो इस सीक्वेंस में है, तो उसी से काम चल जाएगा। तुम हर एक को कंपेयर करते चले जाओगे। 0 को कंपेयर करोगे भैया किससे? 2 से, बोलेगा कि भैया ये तो अलग है तो देखो इसको आउटपुट में स्टोर कर लिए। 1 भैया ये दोनों फिर से डिफरेंट है, आउटपुट में स्टोर कर लिए। ये दोनों सेम है, देखो आउटपुट में नहीं आया। फिर उसी तरह से के को भी तुम बढ़ाते चले जा रहे हो, जब भी तुम्हें डिफरेंट मिल रहा है स्टोर कर रहे हो एंड देन इंक्रीमेंट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो देन इंक्रीमेंट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो देन इंक्रीमेंट कर रहे हो। यही पूरा इसका फंडा है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे थर्ड क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर लो, और ये आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा।